हेलो फ्रेंड्स, हेलो विद्यार्थियों। देखो, सब दिन तो मैथ्स बताते थे, लेकिन आप लोग भी कहिएगा कि सर यूट्यूब चैनल का नाम तो साइंस एकेडमी बाय सुजीत सर है, लेकिन साइंस का क्लास नहीं दिए हैं। तो मेरे सर आज बता दें कि आज हम एकदम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग एकदम बैठ जाइएगा लीड और कॉपी लेकर के, और हाँ, लिखते जाइएगा। यहीं से क्वेश्चन तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है ना 2025 में प्रथम पाली में, वही आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम लीड कॉपी लेकर के आराम से बैठ जाइएगा और लिखना स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरे शेर क्या है, साइंस का ऑब्जेक्टिव है, 20 को क्वेश्चन लिए हैं, एकदम यहीं से पूछेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आपको पूछता है। ठीक है, 40 मार्क का, वैसे रहता है 80 गो। ठीक है, और जवाब देना है कितना, 40 गो। 40 में देखिए मेरे शेर, अगर हमारे साथ अगर जुड़े रहिएगा तो निश्चित रूप से कहते हैं 35 और 40 के बीच में निश्चित रूप से मार्क रहेगा आपको। ठीक है, 35 से 40 मार्क। तो इसलिए एकदम बढ़िया से बैठिए। ये नहीं कि मतलब आप एक बार हुआ वीडियो देख लिए बस हो गया। देखिए वीडियो और लिखिए भी। जो आंसर होगा फाइनल आंसर लिखिएगा। 4 गो ऑप्शन नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, और जो आंसर होगा फाइनल वो आंसर लिखिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये वो पेज फॉर्म से। तो देखिए यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। मेरे शेर, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, जिसका उम्र यानी कि 12 से 18 वर्ष हो जाता है ना, वो किशोरावस्था कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या विविधता, अंकुरन, प्यूबर्टी और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा मेरे शेर, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो क्या होगा मेरे शेर, प्यूबर्टी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मेरे शेर, यहाँ पर क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। ठीक है, परिवार नियोजन यानी कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना। तो कौन कौन प्रभावी उपाय है सो देखिए। डायफ्राम है, कॉन्डम है, कॉपर टी एवं लूप है, इनमें से सभी। तो मेरे से डायफ्राम, कॉन्डम, कॉपर टी एवं लूप, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि तीनों आंसर आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मेरे शेर, देखिए PYQ यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। देखिए साइंस तो आप लोग पढ़वे करते हैं बुक से, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप क्वेश्चन बैंक का भी ध्यान रखिए। ठीक है, काहे कि देखिए 70-80% यहीं से क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको ये भी क्वेश्चन देखना बहुत अनिवार्य है, जो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, काहे कि रिपीट रहता है क्वेश्चन। देखिए मेरे सर क्या है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। क्या फेनोटाइप कहलाते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं, अनुवांशिकता कहलाते हैं, या विविधता कहलाते हैं। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बेसब्री से इंतजार होगा आप लोगों को भी कि सर क्या होगा आंसर। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, जीवों की जीनी संरचना। याद रखिएगा, जीवों की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो जीनोटाइप कहलाती है। फेनोटाइप है उसका रंग रूप बताने के लिए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, जीनोटाइप होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए पहुंचते पहुंचते अपने लोग 4 नंबर पर पहुंच गए हैं मेरे शेर। आप एकदम कमेंट निश्चित रूप से कीजिएगा। देखिए हम सबका कमेंट देखते हैं, अच्छा भी लगता है, तो इसलिए कमेंट कीजिए। किसी किसी वीडियो में होता है कि एक भी कमेंट नहीं आता है तो मज़ा नहीं आता है। तो देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, आज साइंस सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लाते रहेंगे सीरीज बाय सीरीज। देखिए प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, यानी कि ये परिभाषा है ना, ये कौन वैज्ञानिक दिए थे, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। मेंडलवाद दिए थे, लामार्कवाद दिए थे, सूक्ष्म विकास यानी कि वैसे ही दे दिया ऑप्शन में आपको भटकाने के लिए, डार्विनवाद दिए थे, यानी कि आपको बताना है इसमें से क्या कौन दिए थे। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरे से, डार्विनवाद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मेरे से यहाँ पर क्या होगा, CFC का व्यापक होता है, यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं उपयोग। खास करके क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक होता है जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में और एयर कंडीशनरों में, या इनमें से सभी। तो मेरे शेर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं क्या होगा, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए मेरे दोस्त 6 नंबर में देखेंगे क्या कह रहा है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन लिखा गया तो क्या है, CFP, ADP, ATP, DDT। तो मेरे से क्या हो जाएगा इसका आंसर, DDT हो जाएगा। कितना, 5 नंबर होगा, नहीं 6 नंबर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, यानी कि शाकाहारी। जानवे करते हैं शाकाहारी किसको कहते हैं, जो वैष्णव वैरागी रहता है। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, ठीक है। और सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं, मांस भी और मतलब हरे पत्ते सब, ये सब। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आंसर, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो शाकाहारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चले गए हैं अपने लोग। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सो देख लेंगे पहले मेरे से। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में, किसमें, आराम की स्थिति में रहता है। मतलब लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में कब प्रदर्शित होता है, किसी भी दिशा में रह सकता है। पूर्व पश्चिम दिशा में रहेगा तब, उत्तर दक्षिण दिशा में रहेगा तब, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा मेरे से, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में। हम तो कहते हैं क्या, आप लोग लिखते जाइए। देखिए क्वेश्चन और 20 को लिखाएंगे, एक सेट से मान के चलिए 80 को क्वेश्चन है, 80 को लिखाएंगे, इसमें से हो सकता है 10 को क्वेश्चन पूछ दे, तो छूटेगा तो नहीं। ये सब्जेक्ट सब एकदम देखिए, ये सब नंबर पुराने वाला सब्जेक्ट है। अब क्या होता है कि देखिए विद्यार्थी सब यहीं पर मिस कर देता है, साइंस में, खास करके सोशल साइंस में। इस दोनों सब्जेक्ट को क्या करता है, साइड में रख देता है। साइड में नहीं रखना है मेरे दोस्त, इसको एकदम से तैयारी करते जाना, सब सब्जेक्ट को इक्वल मानिए, ठीक है। आप लोग क्या होता है कि किसी कहीं भी पढ़ते हैं कोचिंग में, तो मैथ को ज़्यादा प्राथमिकता दे देते हैं और इस सब सब्जेक्ट को मतलब इग्नोर करते जाते हैं। इग्नोर नहीं करना है, इस सब्जेक्ट को लेके चलना है, तब जाके आप 450 और या टॉप 10 लिस्ट में आ सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और भीड़ भाड़ में देखिए क्या होता है कि फलाना जगह ऑनलाइन यूट्यूब है, वहाँ पर एकदम खूब भीड़ रहता है, 9000 लाइव रहता है, ये रहता है वो रहता है, उस पर नहीं जाइए। देखिए कहीं कहीं होता है कि भीड़ कम रहता है लेकिन सामान वहाँ पर बढ़िया मिल जाता है, तो वही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बगल में ठीक है मेरे शेर, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। क्या है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शामिल है, मतलब फैराडे बहुत से खोज किए हैं, ठीक है। लेकिन इस 4 गो में ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन कौन से खोज किए हैं, ठीक है। तो क्या है, क्या फैराडे के द्वारा ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज किया गया था, विद्युत अपघटन के नियम खोज किया गया था, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे शेर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि आप कॉपी में जब लिखिएगा आंसर तो ये दोनों आंसर लिखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मेरे शेर क्या है, ब्यूटेन लिखिएगा यहाँ पर। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, 2, 3, 4, 5। क्या होगा मेरे शेर, क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र अगर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, C4H10 हो जाएगा मेरे शेर, C4H10 हो जाएगा। इसका आणविक सूत्र होता है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। बाकी बात इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 11 नंबर की क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने लोग, ठीक है। एथिलीन का IUPAC नाम है, ठीक है। क्या एथेन है, इथाइन है, एथीन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा मेरे शेर, एथिलीन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा मेरे शेर, सी, ऑप्शन नंबर सी, एथीन। आप लोग एकदम कॉपी में लिखते जाइएगा, देखिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है मेरे शेर। देखिएगा 12 नंबर की क्वेश्चन अपने लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिखिएगा। देखिए जहाँ से भी स्रोत मिलता है, ये जरूरी नहीं है कि सुजीत सर, जहाँ से भी आपको स्रोत मिलता है वहाँ से एकदम क्वेश्चन लिखिए। आप क्या कीजिएगा, परीक्षा तक आपको लिखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको, तभी जाके बढ़िया स्कोर करिएगा, ठीक है। तो देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, यानी कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो मेरे सिर कितना है, 7 है। याद रखिएगा 7 है, कितना है, 7 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए 13 नंबर की ओर बढ़ेंगे अपने लोग। क्या है? नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन है। आप लोग एकदम परिभाषा खूब लिखे होंगे, हम जानते हैं, ठीक है। देखिए विज्ञान में भी आ गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। नवीकरणीय संसाधन है, कोयला है, वन है, पेट्रोलियम है, कोई नहीं। देखिए मेरे शेर, नवीकरणीय प्रकृति में जितना भी उपलब्ध चीज है ना, यानी कि प्रकृति का देन, यानी कि भगवान का दिया हुआ जितना भी चीज है वो समझिए कि नवीकरणीय है, जो मतलब बार बार उत्पन्न किया जा सके, वही नवीकरणीय है। तो इसमें क्या कोयला है, वन है, पेट्रोलियम है, या कोई नहीं है? तो क्या होगा मेरे से? वन होगा। क्या होगा? वन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? हर चीज का उद्देश्य रहता है, ठीक है। देखिए टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध, ठीक है, जो टिहरी बांध जो निर्माण किए गए थे उसका उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन के लिए, भूमि सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, या इनमें से सभी? तो मेरे शेर देखिए, बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई और जल आपूर्ति, ये सभी के लिए था, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है मेरे शेर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय है? क्षारकीय, अम्ल क्षार समझते हैं ना, वही है क्षारकीय। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये सब तो मालूम है ना। तो देखिए इसमें क्षारकीय कौन है? SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, Na2O है, Al2O3 है, NO2 है। क्या है इसमें? तो मेरे से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? यानी कि बायोगैस का जो मुख्य घटक है ना, उसको खोजना है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड है, साइड ऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, जलवाष्प है, मीथेन है? तो मेरे सिर क्या है? मीथेन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे सिर 17 नंबर की ओर चलेंगे। क्या है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर एक रोग है, यानी कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, सामान्य मतलब कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के रोजाना भोजन करना, या लंबे समय तक भूखे रहने से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग एकदम फटाफट कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, और अपने हम तो कहते हैं 1 नंबर से लेकर सीरियल नंबर 20 तक लिखिए, और ऑटोमेटिक आपका जांच भी हो जाएगा कि सर आज 20 में हमको कितना नंबर आया है। ठीक है, देखिए तो क्या है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। तो किसके कारण हो सकते हैं? लंबे समय तक अगर भूखे रहेंगे ना तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा मेरे शेर, ये तो सबको हो जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग को याद करने के लिए हम भी दिए हैं, और आप खुद भी जानते हैं कि याद करना है। ठीक है, तो देखिए हम सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या संतरा में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, टमाटर में, सिरका में? ठीक है, तो देखिए टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है मेरे से? इमली में पाया जाता है। याद रखने का तरीका, टार्टरिक अम्ल यानी कि इमली कहाँ गिरा? टाट पर। इमली कहाँ गिरा? टाट पर। ऐसे भी याद रख सकते हैं, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, यानी कि इमली कहाँ गिरा? टाट पर। यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे शेर 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? बूझे हुए चूने। क्या है? बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है? तो मेरे से ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र CaOH2 होता है। आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है मेरे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे दोस्त 20 क्वेश्चन तक आप रुके रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए, किरणों के समूह को कहते हैं,
किरणों के समूह को कहते हैं। आप लोगों को शुरुआते में जो भी टीचर लिखाए होंगे शुरुआते में लिखाए होंगे। किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे से? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा किरण पुंज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा मेरे से? ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आप बने रहिएगा। देखिए, इग्नोर नहीं कीजिए, ये साइंस और सोशल साइंस बहुत सारा विद्यार्थी इग्नोर कर देता है, मतलब अलग में रख देता है, प्राथमिक देता है सिर्फ मैथ मैथ मैथ। तो नहीं, आप एकदम इसको भी लेके चलना है, ठीक है। और साइंस में भी 72 नंबर ला सकते हैं। देखिए, परीक्षा में क्या कितना 80 मार्क का पूछता है, 20 मार्क स्कूल देंगे, ठीक है। 20 मार्क क्या स्कूल देंगे, तो 100 मार्क हो जाता है। 20 मार्क तो फाइनल है कि स्कूल देवे करेगा। देखिए मेरे दोस्त, 80 में अगर 60 भी ले आइएगा ना, स्कूल 20 मार्क, तो 80 मार्क तो ऐसे ही हो जाएगा। 80 मार्क बोर्ड में कितना 60 मार्क चाहिए, और स्कूल वाला अगर 20 मार्क दे दिया तो कितना 80 मार्क तो ऐसे ही हो गया। तो बस इसी प्रकार से